Yes, good afternoon to all. Today we will do the XML document, how to create, and HTML document. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट या फिर आपने जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हैं वो क्रिएट किस में करने हैं आपने नेटबीन्स में। ठीक है, ये फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम apache.org वेबसाइट से। ठीक है, तो आपने 12.0 वर्जन है वो डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, जिसमें हम नेटबीन्स के सॉरी एचटीएमएल के एंड एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स हम उसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नेटबीन्स इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आपने कोई भी वेबसाइट को रन करना है वेब ब्राउज़र पे, तो उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए। तो आप सबने जैम्प सर्वर आपने वहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, एंड जेडीके भी आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आपका नेटबीन्स तभी वर्क करेगा अगर आप जेडीके वहाँ पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के हमने जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपने पहले मैं आपको एचटीएमएल की थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगी कि आपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ। एचटीएमएल क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे। ठीक है, देन न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट करोगे, देन यहाँ पे आपने पीएचपी एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमारी पीएचपी में हम एचटीएमएल एक्सएमएल फाइल दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, बट पहले आपके सिलेबस में एचटीएमएल एंड एक्सएमएल है, पीएचपी एप्लीकेशंस बाद में आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, ऐसा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके इंडेक्स डॉट पी फाइल ऑलरेडी बनी होगी। ठीक है, तो आप इसी पेज में ही बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ओपन होगा, आपका यही पेज वहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो ये HTML टैग्स आपके बाय डिफ़ॉल्ट इस पेज में क्या होंगे जी, ऐड होंगे। ठीक है, आपने जस्ट HTML का कोड वहाँ पे राइट करना है जो आप वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर मैं टाइटल की बात करूँ, ऑब्वियसली टाइटल का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पेज पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, मीन्स जैसे हम टाइटल की बात करें, जैसे मैं लेक्चर की बात करूँ तो टाइटल क्या है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टाइटल मीन्स कि आपका वो वेब पेज है किसके रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगी वो आपका एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले होगा। सबसे पहले मैं आपको ये फाइल रन करके दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है, नथिंग। ठीक है, क्योंकि आपने उस HTML डॉक्यूमेंट में अभी तक लिखा भी कुछ नहीं है। क्लियर है जी? ठीक है, और जो आपका सर्वर है, ठीक है, वो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट लिखा, यहाँ पे भी स्टार्ट लिखा आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका अपाचे सर्वर क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपका वेब ब्राउज़र पे वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। क्लियर है जी? ठीक है, तो टाइटल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोई टाइटल नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यस। जब हम इस फाइल को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वेब पेज का कोई भी टाइटल नहीं आ रहा। मीन्स यहाँ पे टाइटल आ रहा है कौन सा, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी लोकेशन आपने उसको सेव किया है जिस लोकेशन पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया माय वेब पेज। क्लियर है जी? ठीक है, और मैं इसको सेव करती हूँ।
देन हम उस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यस, जो टाइटल मैंने वहाँ पे दिया यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चेंज कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एम्प्लॉय आईडी is equal to 101, employee name is equal to ABC, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसकी सैलरी 28,000, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं लिख दिया सितंबर 2000। इसको मैं सेव करती हूँ, ठीक है। अब हम उसी पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें जो हमने अपडेशंस किए हैं हमारे डेटा में वो हमें शो हो, ठीक है। तो इन केस ऑफ HTML अगर आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा कि आप उसको टेबल की फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके लिए टेबल एक क्रिएट करूँ, बॉडी में ही आपका टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ बाय यूजिंग टेबल टैग, जिसकी मैं आईडी दे रही हूँ TB1, ठीक है। तो टेबल टैग को मैं कहाँ पे एंड कर रही हूँ, तो टेबल हेडिंग आपके वहाँ पे डिस्प्ले होंगे TH, ठीक है। सबसे पहले आईडी, टेबल हेडिंग में टेबल डेटा, सबसे पहले क्या है आईडी, सेकंड TD इज तो हमारा डेटा हमने हेडिंग में डिस्प्ले करवाना मीन्स जो आपके कॉलम नेम्स हैं, ठीक है। सैलरी एंड लास्ट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी अपडेशंस वहाँ पे हुई या नहीं हुई। यस, यहाँ पे टेबल बॉर्डर भी हमें शो करना होगा, बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर में शो। नेक्स्ट स्टेज ये हमारी क्या थी, फर्स्ट हो रही है आफ्टर ऑल टेबल हेडिंग्स। तो नेक्स्ट टेबल वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। एंड उसमें मेरा जो फर्स्ट में डेटा शो कर रही हूँ TD, वो मेरा क्या है 101। तो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा 101 क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आपके वो उसी कॉलम के डेटा में डिस्प्ले होगा जिसके अंदर आप इसको डिफाइन करो,
ज्वाइनिंग, ये आपका क्या है, टेबल डेटा। और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, टेबल रो एंड, हम रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे जो चेंजेस हैं। ओके, ओके, यस। तो हम इसका जो टेबल डेटा है उसको हम टी एच भी लिख सकते हैं अगर आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टी एच कर दिया, तो ये क्या बन गया जी, टेबल हेडिंग। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि अगर आप सिंपल डेटा लेते हो तो उसमें क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि आपकी पहले जो आईडी थी वो सिंपल शो हो रही थी, मीन्स आपको लगेगा कि वो क्या है, टेबल की एक रो है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप टी एच वहाँ पे यूज कर सकते हो सभी के लिए। यहाँ पे भी मैंने टी एच यूज किया। ठीक है, यहाँ पे भी टी एच यूज किया, एंड किया उस टैग को। और यहाँ पे भी मैं टी एच यूज कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं टी एच यूज कर रही हूँ। तो आपकी जो फर्स्ट रो में जितने भी आपके कॉलम्स में होंगे वो बाय डिफॉल्ट किसमें आपके शो होंगे, एज अ टेबल हेडिंग। मैंने F5 दिया तो ये सभी आपके क्या शो होंगे यहाँ पे, टेबल हेडिंग्स। क्लियर है जी? ठीक है, अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको। ये था हमारा कि हम कैसे HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस HTML एंड XML में क्या है कि आप HTML में जो टैग्स यूज करोगे वो सारे क्या होंगे, प्री डिफाइंड होंगे। प्री डिफाइंड मीन्स आप यहाँ पे टीआर की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। मीन्स अगर आप यहाँ पे चाहो कि मैं तो टेबल रो लिख दूँ तो ये नहीं वर्क करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है कि आपने टेबल रो अगर डिफाइन करनी है देन आप लिखोगे टी आर, मीन्स टेबल रो। ठीक है, तो HTML में जितने भी आपके टैग्स यूज होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके प्री डिफाइंड टैग्स होंगे। ठीक है, एंड HTML बेसिकली आपकी यूज होती है कि आपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एंड XML आपका बताता है कि आप डेटा को किस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका XML डॉक्यूमेंट एक्ट करता है एज अ डेटाबेस फाइल। आप अपने डेटा को XML फाइल में भी स्टोर कर सकते हो, आप अपने डेटा को डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो। इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा वहाँ पे प्रेफर करना है। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप XML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं ये डिलीट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट में XML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स फाइल पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे XML डॉक्यूमेंट का नेम चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, डॉट XML। नेक्स्ट करोगे देन फिनिश, आपका
फाइल नेम मैंने क्या दिया था, फर्स्ट डॉट एक्सटेंशन क्या होगी, एग्जाम्पल। अगर आप कोई भी पीएचपी की फाइल जनरेट करते हो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट पीएचपी। अगर आप कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एक्सएमएल। ठीक है जी। तो इसमें मैं वही जो मैंने आपको इन केस ऑफ एचटीएमएल मैंने आपको बताया कि आप कैसे उसमें यूज कर सकते हो टैग्स। ठीक है, वही एग्जांपल मैं आपको एक्सएमएल में करूँगी। ठीक है, इसकी जो एक्सएमएल फाइल की इंडिविजुअली जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, वो उस अगर आप उसको देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि इसका कोई यूज है। ठीक है, आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज के साथ इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने HTML में अभी मैंने आपको एक क्रिएट किया कि मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने डेटा वहाँ पे खुद से स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो कि उसमें जो डेटा आप स्पेसिफाई कर रहे हो वो डेटा आप कहाँ से उठा सकते हो, एक्सएमएल से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हम एग्जाम्पल वही यूज करेंगे जो हमने HTML के केस में यूज किया। ठीक है, तो XML predefined tags नहीं यूज करता, इट यूजेस यूजर डिफाइंड टैग्स। ठीक है, फर्स्ट टैग मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये प्रीडिफाइंड नहीं है, आप इसको EMP भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो। ठीक है, मीन्स आपके ये टैग्स यूजर डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एम्प्लॉय की यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एम्प्लॉय ID 101। ठीक है, देन नेम, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया ABC। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी, वही सारे मैं एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो आपने HTML के केस में यूज किए। ठीक है, सैलरी 28,000 एंड नेक्स्ट मैं एट्रीब्यूट ले रही हूँ डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, 2 सितंबर 2010। ठीक है, तो ये सारे टैग्स क्या है जी, यूजर डिफाइंड। इनमें से कोई भी टैग्स हमारा प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, मैं इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। ओके, ये एक बार चेक कर लेना कि आपकी index.php वाली जो फाइल है वो रन हो रही है। हम ये रन कौन सी कर रही है, फर्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल जो हमने रन। ठीक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी मेरे जी। ठीक है, तो ऐसे देख के तो आपको लग रहा होगा कि XML फाइल का यूज क्या है, बट आपने जो इसमें डेटा दिया है, ठीक है, वो आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में इम्बेड कर सकते हो, चाहे वो आपकी PHP है, चाहे वो आपकी HTML है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें इम्बेड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम लिखूंगी एम्प्लॉय ID 102, देन नेम, वही सारे एट्रीब्यूट्स जो मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए यूज किए, XYZ, देन सैलरी 30,000, देन डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, इसकी मैंने लिख दी 12 जून 2000। ठीक है, तो इस मैंने जो एग्जाम में मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट
किया है, इसमें मैंने 2 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन क्या की है, स्टोर की है। ठीक है, तो आप ये स्टोर्ड डेटा को आप अपने उसमें एक्सेस कर सकते हैं। ये फाइल है, इसको रिफ्रेश करते हैं ये। ठीक है, ये फर्स्ट एम्प्लॉय है, ये सेकेंड एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये सारे टैग्स हमारे क्या हैं, यूजर डिफाइंड टैग्स। ठीक है, and XML is also a markup language because it uses tags to define information. HTML is also a markup language because it also use tags, but वो tags हमारे कौन से हैं, प्री डिफाइंड, एंड इस केस में हमारे जो टैग्स हैं वो कौन से हैं, यूजर डिफाइंड। ये डिफरेंस। ठीक है, एंड एक्सएमएल जो आपकी लैंग्वेज है वो बेसिकली किस लिए यूज होती है, अगर आप इंफॉर्मेशन को किस वे में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स उसकी फॉर्मेटिंग। एंड एक्सएमएल आपको बताती है कि आपने उस वेब पेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया कि HTML अलग से फाइल में स्टोर होती है एंड जो आपकी XML वो अलग से फाइल में स्टोर होती है। ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें अपने XML डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, एम्बेड करने का मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने HTML डॉक्यूमेंट में एक टेबल क्रिएट किया था। ठीक है, जो मैंने ये टेबल क्रिएट किया है, ये टेबल मैंने HTML में क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, मीन्स रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, XML से। बट जो टेबल के रोज होंगे, टेबल के कॉलम्स होंगे, वो हम किसके थ्रू, हमारी फॉर्मेटिंग मीन्स डिजाइन किसके थ्रू करेंगे, HTML के थ्रू। ठीक है, तो XML बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, डेटा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ कि आप XML में से डेटा उठा सकते हो, तो आप XML में डेटा स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, बट आपको वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होंगे जिनमें आपका ये डेटा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने डेटा को डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, आप अपने डेटा को XML फाइल में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बट ये है कि XML में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है, बट आपका जो डेटाबेसेस होते हैं उनमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप XML डॉक्यूमेंट को PHP में भी एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो मीन्स उसकी जो वर्किंग होगी, उसका जो कंसेप्ट है वो सभी लैंग्वेजेस में सेम है। अगर आप XML को ESP में भी यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें सेम है कि आप XML डॉक्यूमेंट में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो एंड किसी भी डेटा को आप असेस कर सकते हो। सेम विद PHP, अगर आप XML यूज कर रहे हो तो आप किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो XML में एंड किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो XML के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या आप डेटाबेसेस यूज करो या फिर आप XML फाइल्स यूज करो, अगर आप अपने डेटा को क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज डिस्कस की। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं लेक्चर में आपको बताऊंगी कि आप का जो HTML है, ठीक है, एंड XML है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।